नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 2020 के शुरुआती दौर में कोरोना वायरस ने इस दुनिया में अपनी दस्तक दे दी थी, जिससे पूरी दुनिया को भारी भरकम नुकसान हुआ। खैर, पूरी दुनिया ने इस नुकसान को किसी न किसी तरीके से एडजस्ट किया, लेकिन दोस्तों चाइना, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई, आज भी इस नुकसान से बच नहीं पा रहा है। चाइना को लगातार ये वायरस नुकसान पे नुकसान दिए जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं दोस्तों। 2022 में चाइना के अंदर 10 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी। चाइना इस जॉब्स को फुलफिल नहीं कर पाया। 2023 के अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक चाइना को 11 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता है, लेकिन वो नौकरियां भी चाइना नहीं दे पा रहा। इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा कारण है, जो विदेशी कंपनियां जिनके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगे हुए थे, उनका अब चाइना से मोह भंग हो गया है और वो चाइना से अपने प्लांट निकाल कर विदेशों में लगा रहे हैं, अलग अलग दुनिया के देशों में लगा रहे हैं, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, यूएई और इंडिया। लेकिन दोस्तों, इन विदेशी कंपनियों के सामने एक ऐसा आंकड़ा पेश हुआ है जिससे ये डायरेक्ट चाइना से इंडिया की ओर मूव कर रहे हैं। वो आंकड़ा क्या है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, एक वेबसाइट है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप भी जाके गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है मैथमेटिकली आंकड़े पेश करती है। ये बेसिकली सर्वे करते हैं और उसके बाद एक मैथमेटिकली डिटेल प्रोवाइड करती है दुनिया को। तो इस वेबसाइट ने बताया है कि 2023 के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी लागत मूल्य बहुत कम आएगी, सबसे कम आएगी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले। इन्होंने एक लिस्ट जारी की है और वो लिस्ट अपने ट्विटर हैंडल पर पेश की है। इन्होंने कहा कि इंडिया नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर और वियतनाम नंबर 3 पर है। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी लिस्ट जारी की है, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए विकासशील देशों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट और लैंड वगैरह बहुत सस्ती अवेलेबल हो जाती है। अब इससे चाइना को क्या नुकसान हो रहा है? क्योंकि चाइना को यह नुकसान हो रहा है दोस्तों कि चाइना के अंदर लगातार नौकरियां घट रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। चाइना के अंदर 2022 के अंदर, अगर मैं 22 के कंपैरिजन की बात करूं, 2022 के रेस्पेक्ट मुकाबले 2023 में 310% ज्यादा वहां के नौजवानों ने मंदिरों के दर्शन किए हैं। वहां के नौजवानों को ये लग रहा है कि अगर हम मंदिर के ज्यादा दर्शन करेंगे तो जो हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है ये ठीक हो जाएगी और हमें नौकरियां मिल जाएंगी। मंदिर जाना अच्छा, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन चाइना के विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि भारत के अंदर स्किल लेबर नहीं है। चाइना के अंदर स्किल लेबर है तो भारत के अंदर कभी भी जॉब की नौकरियों की बढ़ोतरी नहीं होगी। विदेशी कंपनियां जो हमारे यहां पर, वो कभी चाइना में नहीं जाएंगी। लेकिन शायद ये आंकड़ा अब चाइना का गड़बड़ होता नजर आ रहा है। विदेशी कंपनियां भारत की ओर मूव कर रही हैं और उसका एक कारण है कि भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट के लिए, वो बहुत कम है। ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं कि आखिरकार क्यों जो चाइना बेस्ड कंपनी, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चाइना के, वो चाइना से निकलकर इंडिया की ओर मूव क्यों कर रहे हैं, बाकी देशों में क्यों नहीं जा रहे। जैसे वियतनाम जा रहे हैं, लेकिन उनके ज्यादातर जो फोकस है वो इंडिया की ओर है। तो उसके कुछ रीजन है। पहला रीजन है लार्ज पॉपुलेशन। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जनसंख्या तो चाइना की भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं एग्री करता हूं, जनसंख्या चाइना की भी ज्यादा है, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। दूसरा, कंप्रेहेंसिव टैक्स सिस्टम, जैसे भारत के अंदर जीएसटी लागू किया गया तो वहां पर भी टैक्स के अंदर बहुत कुछ रियायत दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया चाइना और इंडिया का। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो है दोस्तों बिजनेस फ्रेंडली लेजिस्लेशन। मतलब भारत के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं वो व्यापारों को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, और चाइना तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में आपको पता ही है। फोर्थ पॉइंट जो दोस्तों है वो है कि डिफरेंट स्कीम स्टार्ट बाय गवर्नमेंट। अब जो भारत सरकार है उसने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चला रखी, जैसे पीएलआई स्कीम है। पीएलआई स्कीम के तहत अगर आप कुछ चीजें अपने हमारे देश में मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे कोई विदेशी कंपनी हो, भारत में अगर कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको एक्सपोर्ट करती हैं, तो सरकार उनको इंसेंटिव मुहैया कराता है, यानी कुछ छूट देता है, कुछ पैसा देता है।
और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदेशी कंपनियां जो चाइना के अंदर जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वो इंडिया के अंदर मूव कर रहे हैं, उसका कारण है लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसका आंकड़ा वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है। भारत के अंदर किसी प्रोडक्ट्स को बनाने की जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। उसके फैक्टर क्या है मैं आपको बताता हूं। नंबर एक, लेबर कॉस्ट। भारत के अंदर जो मजदूर है ना वो चाइना के मुकाबले थोड़ा सस्ता मिल रहे हैं। अब पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले चाइना के अंदर सस्ते थे, लेकिन अब इंडिया के अंदर लेबर जो है वो सस्ती मिल रही है। दूसरा, लैंड कॉस्ट। अगर जमीन लेनी है किराए पर, रेंट पे या खरीदनी है तो चाइना के कंपैरिजन में जो लैंड है उसका मूल्य बहुत कम है। रॉ मटेरियल भारत के अंदर सस्ता मिल रहा है। और वॉल्यूम मतलब देखिए भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से दोस्तों जो यूनिट्स बनाई जा रही है किसी इंडस्ट्री के द्वारा वो बहुत ज्यादा है। तो जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब उसके ज़्यादा मोबाइल सेल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका वो क्या करेगी, अपना प्रॉफिट जो प्रॉफिट होगा ज़्यादा यूनिट बेच के कमा लेगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से चाइना बेस्ड जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं वो विदेशों में न जाके भारत की ओर मूव कर रही है। अब भारत के अंदर ये कंपनियां आएंगी तो भारत को क्या क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो चाइना से निकलकर कंपनियां भारत में आ रही है उनको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। नंबर एक, कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब जो उनका प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा उसका प्राइस बहुत कम होगा। जैसे अभी आपको वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मैंने आंकड़े बताए जिसमें बताया गया है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट्स को बनाने की जो लागत मूल्य आती है वो बहुत कम आती है, तो प्रोडक्ट सस्ता होगा। नंबर दो, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है भारत से। भारत बहुत कम बंदिशें लगाता है। भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट बने और एक्सपोर्ट हो। और आपको पता भी है कि भारत ने एक्सपोर्ट में आजकल झंडे गाड़ रखे हैं, दुनिया में जबरदस्त तरीके से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। जॉब क्रिएशन, इससे भारत को फायदा होगा कि जॉब भारत के अंदर खूब पैदा होंगी, ठीक है, खूब ज्यादा जॉब भारत के अंदर पैदा होंगी और भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे अगर ये विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। भारत के मजदूरों का जो स्किल है वो डेवलप होगा और इसके अलावा दोस्तों भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनहांस होगा। तो यानी कि ये कंपनियां जब भारत में आएंगी इनको तो फायदा होगा, इसके साथ साथ हमें भी बहुत सारा फायदा होगा। इनको फायदा ये होगा कि भैया कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और दुनिया में सेल कर पाएंगे और काफी प्रॉफिट उठा पाएंगे। भारत को ये फायदा होगा कि भारत के अंदर जॉब्स की भरमार होगी, स्किल्स लेबर होंगे भारत के अंदर, ठीक है, भारत खूब सारा एक्सपोर्ट कर पाएगा, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो यानी कि एक विन विन स्ट्रेटेजी है जिसमें दोनों को फायदा होगा, भारत को भी और ये विदेशी कंपनियां जो भारत के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गए होंगे। जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। देखिए सुपर कोचिंग के अंदर यूपीएससी 2024 के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा आपके लाइव सेशंस होंगे। आपकी जीरो से हीरो लेवल की प्रिपरेशन होगी। प्रीलिम्स के लिए भी आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, मेंस के लिए भी कराई जाएगी, इवन आपके इंटरव्यू के लिए भी आपके डिफरेंट गाइडेंस प्रोग्राम्स होंगे। तो यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म से जो कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएगा आपकी। अब इसमें हमने स्टार्ट किया निर्णय आईएएस बैच। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि समय कम है, लेकिन कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको तैयार कराए जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारे जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपको और डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे इसकी फीस कितनी है, तो मैं इसकी फीस के बारे में बता देता हूं दोस्तों। इसकी जो फीस है, अगर जो 12 मंथ्स का प्रोग्राम है निर्णय आईएएस का, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और पर्सनल मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसकी फीस है 91,999 यानी लगभग 92,000 रुपए की। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको छूट मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपये। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 41,249 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को परचेज कैसे करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का फॉलो कीजिए, यूज कीजिए और आप 41,249 रुपये में
सुपर कोचिंग का निर्णय आईएएस का बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देना चाहता था वो पहुंच गई होंगी। जाने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद।